मत्ती 22 में यीशु ने स्वयं स्वर्गीय विवाह भोज के बारे में दृष्टांत दिया और उन्होंने 2000 साल पहले ही समझाया कि मानव जाति कैसे प्रतिक्रिया करेगी। यह लिखा है कि उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया और चले गए। यह सच है। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। जब हम इस संदेश का प्रचार करते हैं तो लोग नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक शुभ संदेश है जो बचाए जाएंगे। क्या इसलिए यह नहीं लिखा है कि हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वह चौड़ा नहीं है? परमेश्वर ने लगभग 2000 साल पहले ही माता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में सिखाया। वे सभी मत्ती, प्रकाशित वाक्य और गलातियों की पुस्तकों में लिखा गया है। परमेश्वर ने पुत्र के युग में ही, जब नई वाचा स्थापित की गई थी, पहले से मानव जाति के लिए माता के बारे में शिक्षा का प्रकाश प्रकट कर दिया था। लेकिन लोग देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी वे नहीं सुनते। क्या इसी वजह से परमेश्वर इस सत्य को समझाने और व्याख्या करने के लिए इस युग में पृथ्वी पर नहीं आए ताकि सारी मानवजाति समझ सके? आइए हम यशायाह अध्याय 62 आयत 6 पर एक नजर डालें। आइए हम यशायाह अध्याय 62 आयत 6 पढ़े। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। परमेश्वर ने स्वर्गीय यरूशलेम माता के बारे में कहा कि वह संसार के सभी लोगों से प्रशंसा और महिमा प्राप्त करेगी। स्वर्गीय विवाह भोज का मुख्य आकर्षण दुल्हन है। इन दिनों शादी की संस्कृति में काफी बदलाव आया है। एक पारंपरिक शादी में दूल्हा पहले दिखाई देता है, फिर दुल्हन बाद में प्रकट होती है। एक शादी तभी पूरी होती है जब दुल्हन प्रकट होती है। लिखा है, धन्य वे हैं वे जो विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। क्या हम सब जो आज यहाँ हैं धन्य नहीं हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हम परमेश्वर के राज्य में हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां भी हैं। क्या बाइबल हमें इस तरह नहीं बुलाती? जब हम महसूस करते हैं कि हम अब ऐसे अनुग्रह में आ गए हैं, तो हम असहाय होकर एक बार फिर पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देते हैं। इस दुनिया में कई चर्च हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास भी माता परमेश्वर नहीं है। कोई चर्च परमेश्वर के शासन में नहीं है। लेकिन हमें पिता और माता के द्वारा परमेश्वर के लहू से स्थापित सत्य में बुलाया और निर्देशित किया गया है न? परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोग धन्य हैं। इस प्रकार दुनिया भर के सभी आत्मिक परिवार के सदस्य धन्य हैं।